नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक ऐसे केस पर डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। यानी किसी भी स्त्री जातिका का सबसे पहला प्रश्न होता है उसका ससुराल पक्ष कैसा होगा। तो यह हस्तरेखा के द्वारा हम कैसे जान सकते हैं किसी स्त्री का ससुराल कैसा होगा। आइए एक रियल पाम पर हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। इससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो हम लोग जिस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं वह है किसी भी स्त्री जातिका का ससुराल पक्ष की स्थिति कैसी होगी। ससुराल पक्ष में खास करके उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी होगी और उनका बिहेवियर क्या होगा इनके प्रति। खास करके उनके लाइफ पार्टनर क्या कोऑपरेटिव होंगे या नहीं होंगे। तो इस चीज को हम लोग एक रियल फॉर्म पर एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ससुराल पक्ष को जो भी ग्रह, हालांकि नवोग्रह जीवन के संपूर्ण पक्ष पर प्रभावित करते हैं, लेकिन जब ससुराल पक्ष की विशेषकर बात आती है तो किसी भी स्त्री जातिका के लिए उनका बृहस्पति पर्वत, सूर्य पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत विशेष रूप से देखा जाता है। और उनके लाइफ पार्टनर के साथ यानी कि हस्बैंड के साथ उनकी कैसी स्थिति होगी, तो इस स्थिति को मंगल पर्वत के द्वारा विशेष रूप से देखा जाता है। चलिए हम लोग इनके हाथ पर अवस्थित इन सभी रिलेवेंट जो पर्वत हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे प्रथम हम लोग इनके हाथ पर ये बृहस्पति पर्वत की स्थिति को देखते हैं। देखिए, अगर बृहस्पति पर्वत की स्थिति देखें, ये बहुत अच्छी स्थिति में है, उठान लिए हुए है, एक अच्छा स्पेस है। तो बृहस्पति पर्वत के अनुसार इनका ससुराल पक्ष की जो सामाजिक और राजनीतिक राइट है वो बहुत अच्छी होगी, यह तो इससे कन्फर्म है। लेकिन चूंकि यह एग्जॉल्टेड हो गई है, यानी यह पर्वत अधिक ऊपर उठ गया है, यह कहीं ना कहीं इस जातिका को उस परिवार के साथ खुद को समायोजित करने में एक समस्या उत्पन्न करेगी। ये एक वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन यह कोई शारीरिक मतभेद नहीं होगा, कोई हिंसा की स्थिति नहीं होगी। एक कहीं ना कहीं एक क्लास का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इनका ससुराल पक्ष इनके मायके पक्ष से अधिक सामाजिक और राजनीतिक हैसियत रखेगा। तो यह इसके इस पर्वत से हम लोग जान पाए। अब आते हैं सूर्य पर्वत की ओर। देखिए, सूर्य पर्वत काफी अच्छी अवस्था में विकसित है और स्पेसियस भी है, और जो पर्वत की ऊंचाई वो भी उभरी हुई है। इसका मतलब है यह कीर्तिवान होंगी, राजसिक ठाठ होगी, वैभवपूर्ण होगा और निश्चित रूप से जिसे आप कहते हैं कि बड़े घर की मालकिन होना, धन दौलत रुतबे की कोई कमी नहीं होगी, यह निश्चित रूप से इन्हें प्राप्त। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह, वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। देखिए, शुक्र पर्वत की स्थिति देखिए, बहुत अच्छी है, और किसी भी स्त्री के हाथों में शुक्र पर्वत की अवस्था सामान्यतः पुरुष जातक की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि जो स्त्री स्वभाव होता है उस स्त्री स्वभाव में शुक्र ग्रह की जो भूमिका होती है वो बहुत अत्यधिक होती है, क्योंकि आंतरिक साज सज्जा, कला और जो एक शारीरिक मानसिक कोमलता होती है यह शुक्र ग्रह के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके विपरीत एक पुरुष जातक के हाथ में मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति
बुध की स्थिति एवं बृहस्पति की स्थिति का अच्छा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वो आउटडोर वर्क, शारीरिक सौष्ठव होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आर्थिकी का ज़्यादातर जिम्मेदारी पुरुष के कंधे पर होती है। अतः बुध का मजबूत होना, सूर्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही पुरुष जो होते हैं सामाजिक राजनीतिक कार्यों में अधिक भागीदारिता लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक राजनीतिक सम्मान के लिए, एक आउटडोर एक्टिविटी के लिए बृहस्पति पर्वत का अच्छा होना आवश्यक माना जाता है। उसी प्रकार से एक स्त्री अगर घरेलू कार्य में बहुत अधिक दक्षता रखती हो, आंतरिक साज सज्जा में, भोजन में, वस्त्र में, परिधान में अगर वह बहुत अच्छा स्किल रखती हो, तो उसे अपने परिवार में और समाज में भी बहुत अच्छा एडजस्टमेंट होता है, उसे अच्छे मतलब सम्मान भी प्राप्त होता है। इसलिए एक स्त्री जातिका के हाथ में शुक्र का महत्व पुरुष जातक की मतलब अवस्था से अधिक उच्चतर मानी गई है। तो यहाँ पर अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब है इन्हें सारे वैभव प्राप्त होंगे, तम गृह वाहन सुख, टीका प्रेम इत्यादि सभी। अब बात आती है कि यह भी तो हो सकता है कि इन्हें ये सारी सुविधाएं अपने मायके में प्राप्त हो जाए, ससुराल से तो कैसे प्राप्त होगा, ये कब कैसे कर सकते हैं। इनकी जो भाग्य रेखा है, इसे धन रेखा भी कहते हैं। अब इनकी उत्पत्ति का स्थान देखो तो यह चंद्र, अगर किसी की भाग्य रेखा अथवा धन रेखा चंद्र पर्वत से उत्पन्न होकर के शनि पर्वत की ओर जाता हो, ऐसे जातक अथवा जातिका अपने विपरीत लिंग से अधिक सहयोग प्राप्त कर। अगर वो स्त्री है तो पुरुष के सहयोग से, पुरुष है तो स्त्री के सहयोग, अर्थात कहीं ना कहीं इन्हें जो भी धन और भाग्य की प्राप्ति होगी वह ससुराल मतलब उसके लाइफ पार्टनर के थ्रू होगी। तो यह शो करता है कि इन्हें अपने ससुराल में बहुत अच्छी स्थिति होगी, अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा, एक बहुत ही समृद्ध परिवार में इनका विवाह होगा।